रूस और यूक्रेन की जंग को अब एक हफ्ता हो गया है। इसके बावजूद रूसी सेना अब भी यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के रास्ते बंद नहीं कर पाई है। इसी के चलते अब रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की को ही निशाना बनाने की सुपारी एक गिरोह को दे दी गई है। बताया गया है कि रूस ने किराए पर काम करने वाले हत्यारों के एक समूह वैगनर ग्रुप को ज़ेलेंस्की की हत्या का जिम्मा सौंपा है। वैगनर ग्रुप पर रूस की सरकार के लिए गुप्त तरीके से काम करने का आरोप लगता रहा है। खासकर लीबिया, सीरिया, माली, सूडान और अफ्रीका के देशों में ये गिरोह गृह युद्ध का भी हिस्सा रहा है। साल 2015 से 2018 के बीच वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी लड़ा है। वैगनर ग्रुप के लीडर का नाम दिमित्री उत्किन है, जो कि पहले रूसी सेना में लेफ्टिनेंट रह चुका है और रूसी संघ की खुफिया एजेंसी GRU में भी काम कर चुका है। कहा जाता है कि दिमित्री ने साल 2014 में इस संगठन की खोज की थी। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से इस संगठन के साथ किसी भी तरह के संबंध होने की बात से हमेशा इनकार किया है। दिमित्री रूसी सेना की तरफ से चेचेन युद्ध में शामिल था। साल 2013 तक वो रूस की खुफिया एजेंसी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद तक पहुंचा। पिछले साल मार्च में ही उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें उसके सीने पर जर्मनी के नाजी पार्टी से जुड़े कुछ टैटूज दिखाई दिए थे। साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप अब तक रूस के समर्थन से 6000 किराए के हथियारों की फौज खड़ी कर चुका है। ये निजी सेना मिलिट्री के ही पूर्व अधिकारियों और जवानों से मिलकर बनती है और सुपारी लेकर टारगेट किलिंग करती है। यानी कुल मिलाकर ये भाड़े के सैनिक होते हैं, जिनकी किसी सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस ग्रुप पर अब तक आम लोगों पर अत्याचार के कई आरोप लग चुके हैं। खासकर मध्य अफ्रीकी देशों में इस संगठन पर लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा रूस के हित वाले कई और देशों में इस संगठन पर हिंसा, भड़काने और आम लोगों की जान लेने के भी आरोप लगे हैं। यूक्रेन के डोनबास में भी साल 2014 में वैगनर ग्रुप पर आम लोगों को टॉर्चर और उनकी हत्या करने के आरोप लगे थे। दिसंबर 2021 में यूरोपियन संघ ने इस संगठन के 8 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।